और अपनी कुटिया में ले आए। जंगल से दवाई लेके आए, पत्तियां घोट घोटा के दे दी। कुछ समय में हिरण ठीक हो गया, कुछ समय में। मगर जब तक ये हिरण रहा भरत जी के साथ, तब तक भरत जी का मन केवल और केवल हिरण के अंदर लग गया। भगवान की भक्ति तो करते थे, माला लेके तो बैठते थे, मगर मन में हिरण चलता था बस इनके मन में तो केवल ये मृग बस गया। भरत जी को चाहिए था कि इस मृग को लाते, इलाज करते और जंगल में वापस छोड़ देते, मगर भरत जी इस हिरण से प्रेम कर बैठे जो नहीं करना था। जब भरत जी को इस हिरण से प्रेम हो गया, अब तो उठते बैठते खाते पीते चलते इस मृग को साथ में रखते। जब माला लेके बैठ जाते तो मन में चलता रे, इस हिरण को मैं नहीं बचाता तो ये आज मर जाता। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, इसके चर्म तो देखो कितनी प्यारी है, इसके सिर कितने सुंदर है, इसका मुखमंडल मानो कि स्वर्ण की भांति चमकता है। इसको तो मैंने बचा लिया, इसलिए जिंदा है, तो मर जाता इसकी माँ के साथ ही डूब के, मैंने बचा लिया। अब ये हिरण कभी तो भरत जी की गोद में आके बैठ जावे, कभी भरत जी के कंधे पे चढ़ जावे, कभी भरत जी को सिंह मारे पीठ पर, भरत जी की माला चलती और कहा कितना अच्छा लग रहा है। अब भरत जी जो माला करते थे 500 रोज की, अब माला तो 500 हो रही है पूरी, मगर मन में चल रहा है हिरण, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा प्यारा, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना प्रिय। अरे देखो तो देखो यहाँ कूदा, अरे देखो मेरी गोद में आ गया, अरे कितना सुंदर है। अब भरत जी का मन में तो केवल हिरण चलने लग गया, हाथों से और मुंह से केवल माला चल रही है। राजन भजन इसको नहीं बोलेंगे हम, भजन वही है जो मन से किया जाए, केवल वाणी बोलती जावे, हाथ करते जावे, उसको भजन नहीं कह सकते। मन कहीं हो रे, बुद्धि कहीं हो रे, मुख कहीं हो रे और माला कहीं हो रे। क्योंकि आज का प्राणी जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, जो सोचता है वो करता नहीं है, और जो करता है कहता नहीं। क्योंकि कहने में कुछ और, करने में कुछ और बताने में कुछ और हो जाता है राजा, क्योंकि मन ही तो है। आज ये भरत जी जो घरबार छोड़कर, परिवार को त्याग कर, पत्नी पुत्र राज्य सबको छोड़कर क्यों आए थे? भजन करने। मगर भजन नहीं करके क्या कर रहे हैं? हिरण, मेरा मृग, मेरा सोना कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अब तो भरत जी के मन में हिरण बस गया। भरत जी भोजन बाद में करते, पहले इसको खिलाते, एक ही थाली में खिलाते, एक ही थाली में। भरत जी के साथ एक ही बिस्तर पे सोता ये हिरण का सावर। भरत जी की ऐसी आसक्ति हो गई इस हिरण के अंदर कि इसके बिना भरत जी को नींद नहीं आवे, ये नहीं खावे तो भरत जी नहीं खावे। देखो राजन, समय बीता, एक दिन भरत जी संध्या कर रहे थे, उसी समय ये मृग का सावर भरत जी की कुटिया से निकला और अपनी स्वे जाति के समूह को देखा। हिरणों का झुंड बुने आया पानी पीने, तो अपनी जाति को, बंधु बांधवों को जब देखा, अरे तो मेरे समाज जैसे हैं, ये तो मेरे जैसे हैं, मैं तो एक मानव के संग रहता हूँ, अरे मेरे जाति के तो ये हैं। वो हिरण तो अपने समाज के लोगों में, अपने मंडल में जाकर शामिल हो गया। भरत जी जब वापस कुटिया में आए, खोजा, अरे भैया कहाँ हो? नहीं मिला। अंदर देखा, बाहर देखा, जंगल में देखा, जल के किनारे देखा, गंडकी नदी के घाट पर देखा, मगर ये तो मृग का बच्चा कहीं दिखता ही नहीं। दिखे तो तब हो गए तो चला गया। मगर पता है भरत जी ने अपना भोजन और जल दोनों त्याग कर दिया। भगवान से कहा कि प्रभु अगर मुझे मृग का बच्चा नहीं मिला ना, जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगा और भोजन भी नहीं करूंगा।
मृग के शावक को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। हाय मेरे मृग, तुझे कोई सिंह ले गया कि तुझे कोई भालू लेके चला गया? अरे कोई तुझे सियार खा गया? तू गया तो कहाँ गया? अरे एक बात तू मुझे बता तो दे। अरे तुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? तू कैसे चला गया मुझको छोड़कर? अरे प्यारे, हे मृग, हे मेरे सोहना, हे मेरे मोहना, हे मेरे लाडले, हे मेरे प्यारे, कहाँ चले गए तुम? मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, लौट के आ जाओ। भरत जी तो बार बार प्रलाप करने लगे राजन। अब देखो राजन, अंत गति सामति, सामति सागति। अंत समय में मानव को मरते समय जैसा स्मरण होता है ना राजन, वैसे ही इसकी गति होगी। मरते समय आपकी बुद्धि के अंदर अगर हिरण बसा हुआ है तो आपके मरते मरते भी आपको भी हिरण बनना पड़ेगा। मृत्यु के समय आपकी बुद्धि में अगर कुत्ता बसा हुआ है, आपकी बुद्धि में पुत्र बसा हुआ है, आपकी बुद्धि में पुत्री बसी हुई है, तो उसी परिवार में घूमते रहो। जैसा चिंतन होगा वैसी ही गति होगी। मरते समय अंत गति सामति। इसलिए सब कहते हैं, साधु कहते हैं, अरे भैया जीते जी राम बोला नहीं बोला कोई बात नहीं, मगर मरते मरते तो राम सच्चे मन से बोल लेना। क्योंकि अंत में कहा गया, एक बार राम का नाम परमात्मा को प्राप्त करा देता है। मगर भरत जी महाराज की बुद्धि में तो केवल मृत बसा हुआ था राजन। भरत जी ने भोजन और जल तो त्याग कर ही दिया था, शरीर से शक्ति क्षीण हो गई, शरीर दुर्बल होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि भरत जी के प्राण निकल गए। भरत जी के प्राण तो निकले, मगर प्राण निकलते ही भरत जी को भी हिरण बनना पड़ गया। देखो राजन, इसलिए कहते हैं कि परिवार वालों में, जीव जंतु में मानव को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। आप सबसे प्रेम तो करो, सब जीव पर परमात्मा के भाव रखो कि हर जीव में मुझ में राम है, तो हर कुत्ते में, हर चींटी में, हाथी में, घोड़े में, सब में ही भगवान है। मगर भगवान का मतलब ऐसा नहीं कि उसको घर में लाके रख लो। आजकल तो ऐसा अब्बल काम हो गया ऐसा, जिसको घर में रखना चाहिए था वो तो रोड पर है, जो रोड पे रहना चाहिए था वो घर में है। गाय घर के अंदर होनी चाहिए तो ये रोड पे घूम रही है। कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए तो घर के बिस्तर पर। पालो लेकिन जो चीज घर के द्वार की है उसको द्वार पर रखो, घर के बिस्तर पे मत रखो।